नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अर्पण विद्या संकुल विषय कहानी लेखन कक्षा 6 भाग 2। विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले विभाग में 2 कहानी का अभ्यास किया था। आज हम आगे की कहानी का अभ्यास करेंगे। कहानी नंबर है 3। तो अब हमें मुद्दे पढ़ने हैं, तो मुद्दों के आधार पर ही आपको कहानी लिखनी है। एक गांव, पानी का नाला, किनारे बरगद का पेड़, पेड़ पर कबूतर, नाले का पानी पीना, आराम से रहना, सुबह, पानी में देखा, चींटी बहना, प्रयत्न करना, प्रयत्न बेकार जाना, दया आई, पत्ता चींटी के पास फेंकना, पत्ते पर चढ़ना, किनारे आना, चींटी बैठी थी, शिकारी, कबूतर को देखा, निशाना ताका, ख्याल न था, चींटी समझ गई, पैर पर काटा, निशाना चूक गया, कबूतर उड़ गया, बच गया, दोनों ने जान बचाई। सीख। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको शीर्षक तो पता चल गया है क्या होगा? क्या है शीर्षक? चींटी और कबूतर। आपने तो ये कहानी तो कई बार सुनी होगी ना, और पढ़ी भी होगी। तो अब हम इसका अभ्यास करेंगे कि चींटी और कबूतर। एक गांव था। एक क्या था? एक गांव था। गांव के पास एक पानी का नाला था। तो गांव के पास क्या था? एक पानी का नाला। पानी का नाला कहाँ था? गांव के पास। तो एक गांव था। गांव के पास एक पानी का नाला था। नाले के किनारे बरगद का पेड़ था। तो नाले के किनारे किसका पेड़ था? बरगद का। किसका पेड़ था? बरगद का। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ पर कौन रहता था? कबूतर। कबूतर कहाँ पे रहता था? पेड़ पर। तो पेड़ पर एक कबूतर रहता था। कबूतर नाले का पानी पीता और पेड़ पर आराम से रहता था। तो कबूतर क्या करता था? वो नाले का पानी पीता था और पेड़ पर ही आराम से रहता था। तो आपको पता चला ना। अब दूसरे पैराग्राफ में सुबह का समय था। तो कैसा समय था? सुबह का। कबूतर ने नाले के पानी में देखा तो एक चींटी पानी में बह रही थी। तो कबूतर की नज़र सुबह सुबह नाले में पड़ी। तो उसने देखा कि कबूतर क्या था? नाले के पानी में बह रहा। उसने देखा कि चींटी पानी में क्या हो रही थी? बह रही थी। वह किनारे पर आने का प्रयत्न कर रही थी। तो चींटी थी, वो नाले के किनारे पर आने के लिए प्रयत्न कर रही थी, पर उसके प्रयत्न बेकार जाते थे। उसने कई बार प्रयत्न किए, लेकिन उसके सारे प्रयत्न बेकार गए। कबूतर को चींटी पर दया आई। तो कबूतर यह दृश्य देख रहा था, इसलिए कबूतर को चींटी पर क्या आ गई? दया आ गई। उसने तुरंत एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। तो कबूतर ने क्या किया कि पेड़ से एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। चींटी कहाँ पर चढ़ गई? पत्ते पर। किस पर चढ़ गई? पत्ते पर। पत्ते के सहारे वह किनारे पर आ गई। तो वो पत्ते के सहारे किस पर आ गई? किनारे पर आ गई। चींटी पेड़ के नीचे बैठी थी। तो चींटी कहाँ पे बैठी थी? पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे कौन बैठा था? चींटी। उसी समय वहाँ एक शिकारी
आया। तो उस समय कौन आया? शिकारी। शिकारी ने पेड़ पर कबूतर को देखा। शिकारी ने पेड़ पर किसको देखा? कबूतर को। कबूतर को शिकारी ने कहाँ देखा? पेड़ पर। तो शिकारी ने पेड़ पर कबूतर को देखा। वह कबूतर को निशाना ताकने को तैयार हो गया। तो शिकारी कबूतर का शिकार करने के लिए आया था और उसने पेड़ पर कबूतर को देखा। तो उसने कबूतर की ओर निशाना तैयार की ताकने के लिए तैयार हो गया। कबूतर को यह ख्याल न था। तो कबूतर को इस बात की जानकारी नहीं थी, यानी कि उसे पता नहीं था। चींटी सारी बात समझ गई। तो चींटी थी वो सारी बात समझ गई। उसने तुरंत शिकारी के पैर पर काटा। तो उसने तुरंत शिकारी के पैर पर क्या किया? काटा। चींटी को काटते ही शिकारी का निशाना चूक गया। तो चींटी ने क्या किया? शिकारी के पैर पर काटा। इसके लिए उसने जो कबूतर के लिए निशाना लगाया था वो चूक गया। क्या हो गया? वो निशाना चूक गया। तीर की आवाज़ से कबूतर उड़ गया। तो तीर की आवाज़ सुनकर कबूतर क्या हो गया? उड़ गया। कबूतर बच गया। इस तरह कबूतर भी बच गया। इस प्रकार कबूतर ने चींटी की और चींटी ने कबूतर की जान बचाई। तो इस तरह कबूतर ने क्या किया? पहले कबूतर ने चींटी की जान बचाई और चींटी ने पहले कबूतर ने चींटी की जान बचाई और दूसरी बार चींटी ने कबूतर की जान बचाई। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि भलाई का बदला भलाई से ही चुकाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो वो हमारी मदद करे तो इसका उपकार कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कभी भी समय आने पर हमें उसे ये बदला चुकाना चाहिए। उसने हमारे साथ क्या की थी? भलाई। तो हमें भी उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? भलाई का। कैसा व्यवहार करना चाहिए? भलाई का। तो एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। चींटी और कबूतर। एक गांव था। गांव के पास एक पानी का नाला था। नाले के किनारे बरगद का पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था। कबूतर नाले का पानी पीता और पेड़ पर आराम से रहता था। सुबह का समय था। कबूतर ने नाले के पानी में देखा तो एक चींटी पानी में बह रही थी। वह किनारे पर आने का प्रयत्न करती थी, पर उसके प्रयत्न बेकार जाते थे। कबूतर को चींटी पर दया आई। उसने तुरंत एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पत्ते पर चढ़ गई। पत्ते के सहारे वह किनारे पर आ गई। चींटी पेड़ के नीचे बैठी थी। उसी समय वहाँ एक शिकारी आया। शिकारी ने पेड़ पर कबूतर को देखा। वह कबूतर को निशाना ताकने को तैयार हो गया। कबूतर को यह ख्याल न था। चींटी सारी बात समझ गई। उसने तुरंत शिकारी के पैर पर काटा। चींटी के काटते ही शिकारी का निशाना चूक गया। तीर की आवाज़ से कबूतर उड़ गया। कबूतर बच गया। इस प्रकार कबूतर ने चींटी की और चींटी ने कबूतर की जान बचाई। सीख: भलाई का बदला भलाई से चुकाना चाहिए। अब हमारी चौथी कहानी है। पहले हम क्या करेंगे? इसके मुद्दे पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप
को याद रखना है कि पहली कहानी थी उसका भी शीर्षक क्या था, सच्चे मित्र। और जो चौथी कहानी है उसका भी शीर्षक क्या है, सच्चे मित्र। अब ध्यान से सुनिए। एक जंगल, तालाब के किनारे 4 मित्र रहना। हिरण शिकारी के जाल में फंसा, बाकी तीनों दूर थे। आवाज़ दी, कोई न आना। कुछ देर बाद कौवा आया, जाल में फंसा देखा, दुख हुआ। बोला, चिंता मत करो, मुक्त करता हूँ। कौवा चूहे के पास पहुँचा। हिरण जाल में फंस गया, पीठ पर चूहा, कछुआ में बाद में। कौवे की पीठ पर चूहा। जाल काटा, शिकारी को देखा। हिरण सावधान भागा, चूहा छिप गया। शिकारी थैली में, कछुआ तालाब में सरक गया। मित्रता निभाई सीख। अब विद्यार्थी मित्रों, इसका शीर्षक क्या होगा, सच्चे मित्र। कौन सा शीर्षक है, सच्चे मित्र। तो एक जंगल था, एक क्या था, जंगल। उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ, ये 4 मित्र रहते थे। कौन कौन रहते थे, कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ, ये चारों क्या थे, मित्र थे। क्या थे, मित्र। वो कहाँ रहते थे, तालाब के किनारे। तालाब कहाँ था, जंगल में। कहाँ था, जंगल में। तो एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ, ये 4 मित्र रहते थे। एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। तो एक दिन क्या हुआ कि हिरण घूमते घूमते वो शिकारी के जाल में फंस गया, क्योंकि हिरण जंगल में घूम रहा था और वहाँ पे शिकारी शिकार करने आया था। तो शिकारी ने अपनी जाल बिछा दी थी। उसमें क्या हुआ कि हिरण फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। तो उसके जो 3 मित्र थे, कौवा, चूहा और कछुआ, वो कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज़ दी, पर वहाँ कोई नहीं था। तो उसने अपने मित्रों को आवाज़ दी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय बाद कौवा आया। तो कुछ समय के बाद कौन आया, कौवा आया। उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा। तो उसने हिरण को कहाँ देखा, जाल में फंसा हुआ देखा। जाल में फंसा हुआ कौन था, हिरण। कौन फंसा था जाल में, हिरण। तो बहुत दुखी हुआ। तो कौवा आया तो उसने अपने मित्र हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा। तो उसे बहुत क्या हुआ, दुख हुआ। उसने हिरण से कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। तो कौवा हिरण से कहने लगा कि मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, जाल से मुक्त अभी ही करवाता हूँ। वहाँ उड़ता हुआ कौवा चूहे के पास पहुँचा। तो कौवा उड़ता उड़ता चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहा भैया जल्दी चलो, अपना मित्र हिरण शिकारी के जाल में फंस गया है। तो वो कहने लगा चूहे के पास जाके कि चूहा भैया जल्दी चलो, जो हमारा मित्र है हिरण, वो शिकारी के जाल में क्या हो गया है, फंस गया है। क्या हो गया है, फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो थे। तो वो कहने लगा कि जाल काटकर तुम ही हमारे मित्र को मुक्त कर सकते हो। ऐसा
करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। तो वो क्या कहता है कि तुम क्या करो, मेरी पीठ पर ही बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उसने कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। कछुआ बोला, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ। तो क्या हुआ कि कछुआ बोला कि कोई बात नहीं, वो ठीक कहता है कि तुम दोनों साथ में जल्द ही पहुंच जाओगे, मैं बाद में आता हूँ। तो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे बाद में आता हूँ। कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया। तो कौवा ने चूहे को अपनी पीठ पर बिठा दिया और उसे लेकर क्या गया, बिठाकर वहाँ ले गया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाली। तो चूहे ने अपनी दांतों के मदद से धीरे धीरे जाल को क्या कर दी, काट डाली। कौवे ने दूसरे शिकारी को आते हुए देखा। कौवे ने दूर से किसे आते हुए देखा, शिकारी को। किसे आते हुए देखा, शिकारी को। उसने हिरण को सावधान किया। तो उसने क्या किया कि हिरण को सावधान कर दिया कि क्या, कौन आ रहा है, शिकारी आ रहा है। हिरण जाल से निकलकर भागा। तो हिरण जाल से मुक्त हो गया। इससे वो क्या हो गया, वो भागने लगा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तो चूहा पास में जो झाड़ी थी उसमें छिप गया। तब कछुआ वहाँ पहुँच चुका था। तो जो ये सब हुआ तब तक तो कछुआ भी वहाँ पहुँच गया था। शिकारी के पास थैली थी। शिकारी के पास क्या थी, थैली थी। हिरण को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में लेना चाहा। तो अब उसके हाथ से शिकार तो निकल गया था, क्योंकि हिरण तो भाग गया था। तो इसके कारण शिकारी को बहुत गुस्सा आया और उसके पास थैली थी। तो उसने उस कछुए को पकड़ लिया और थैली में ले जाना चाहा। लेकिन तब कछुआ तालाब में सरक गया। लेकिन ऐसा हुआ कि तब कछुआ कहाँ सरक गया, तालाब में सरक गया। इस तरह कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ चारों में ने मित्रता निभाई। तो इस तरह उन चारों ने अपनी मित्रता निभाई। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र ही मुसीबत में काम आता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब अपना कोई सच्चा मित्र हो वही हमारी मुसीबत में काम आता है। तो हमें मुसीबत के समय अपने मित्र की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। तो एक बार फिर से सुनिए। सच्चे मित्र। एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ ये चार मित्र रहते थे। एक दिन हिरण घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस गया। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे। उसने मित्रों को आवाज़ दी पर वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय बाद कौवा आया। उसने हिरण को जाल में फंसा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरण से कहा, मित्र, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वहाँ उड़ता उड़ता हुआ कौवा चूहे के पास पहुँचा और बोला, चूहे भैया जल्दी चलो, अपना मित्र हिरण शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम ही मुक्त करा सकते हो। ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे। कछुआ बोला, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं बाद में आता हूँ।
कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर ले गया। चूहे ने धीरे धीरे जाल काट डाली। कौवा ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरण को सावधान किया। हिरण जाल से निकलकर भागा। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां से पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरण को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़ कर थैली में ले जाना चाहा, लेकिन तब कछुआ तालाब में सरक गया। इस तरह कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ चारों में ने मित्रता निभाई। सीख: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र ही मुसीबत में काम आता है।